5 साल से क्लियर कर गया है, हार में गेला है। ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी बात। योगेश्वर दत्त को नहीं मिलेगा वोट। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? भूपेंद्र हुड्डा क्या है, भूपेंद्र हुड्डा वैसे कह रहा है अगर मेरा ये है सोनीपत झज्जर रोहतक जी। है, लेकिन सोनीपत तो वैसे लग रहा है हुड्डा के साथ है जी। जो काम करे हैं हुड्डा ने रोहतक झज्जर के काम किए हैं जी। सोनीपत में कुछ गुवाना में एक पुलिया उतरी है, किसने उतारी है? ये हुड्डा ने। अच्छा अच्छा। पूरे गुवाना में आप जाके देखो रोहतक में कितने पुल बनाए गए हैं, कितने रोड बनाए गए हैं। ये गुवाना में क्या किया इसने? तो कुछ खिचड़ी दे रहा है गोज में जी। इनने खान भी जिंदा नहीं कांग्रेसिया ने और खान भी जिंदा वोट हुए थे आड़े विरोध हल्के के कलोई हल्का में जाकर लाते छोड़। नमस्कार जी, पंजाब केसरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ौदा हलका का कौन बनेगा बादशाह के कार्यक्रम में लेकर आज हम भावर गांव में पहुंचे हैं और काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ गांव के जो लोग हैं यहाँ पर जुड़े हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। जो बड़ौदा हलका में जो उपचुनाव चल रहा है उसको लेकर यहाँ इनके यहाँ से किस पार्टी को ज़्यादा वोट जाएगा या फिर माहौल क्या रहेगा? जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश राय जी। जगदीश राय भावर से हमारे साथ में बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे इस गाँव से कौन सी पार्टी को ज़्यादा वोट रहेगा? देखो जी, कौन सी पार्टी का ज़्यादा रहेगा इतना तो मैं नहीं कह सकता जी। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, अब की बार बीजेपी का माहौल है। योगेश्वर पहलवान है जिसने देश में अपना नाम ऊंचा किया है, गांव का ऊंचा किया है, हरियाणा का प्रदेश का ऊंचा नाम किया है, मेडल जीत के आए हैं। और तो और क्या, उन्होंने एक बार एक जो फोड़ने कौन से रशिया पहलवान के साथ कुश्ती हुई थी, वो बाद में एक्सीडेंट से मारा गया था, तो वो 5 करोड़ का इनाम भी उन्होंने उनके नाम सुपुर्द कर दिया था। तो इतने अच्छे कैंडिडेट, तो उस हिसाब से दूसरे पर सरकार की बात है। 4 साल सरकार के बचे हुए हैं, हम 4 साल बचे हुए, इनमें अपने काम मालिया 20 का काम लिख के देते हैं तो कम से कम 10 तो हमारे बनेंगे। तो इस सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी का माहौल पहले से बेटर है। जैसे कि आपने कहा योगेश्वर दत्त मेडल लेके आए हैं और अच्छी छवि के कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं। यही कैंडिडेट पिछली बार भी तो था। यस, पिछली बार भी था, नए नए आए थे, शामिल पार्टी में हुए थे और आते हमको टिकट मिल गई थी। बहुत से कार्यकर्ता जो पार्टी में टिकट के दावेदार थे उनको भी एकदम से दुख ये हुआ था। अगवा तरह से कार्यकर्ता है, काम कर रहे हैं, 30-30, 40 से बैठे हुए हैं। दूसरी अगर हम बात करें, आपने कहा कि ये नया कार्यकर्ता बीच में आया था, लेकिन लड़का तो युवा तो ये आपके हल्के ही था, कहीं और से तो आके नहीं आया। यस, तो फिर पिछली बार क्यों आ रहा था? मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पुराने कार्यकर्ता बैठे हुए थे, जो टिकट के दावेदार थे, एग्जाम्पल तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं शामड़ी से, वो 40 साल से बैठा हुआ है, लेकिन पार्टी ने अभी तक बेचारा वो भी उम्मीद करा मेरा टिकट मिले। तो ऐसे बहुत से तो उम्मीद कर बैठे थे, उनको नहीं मिली थी। उमेश और काफ़ी थे जो, तो वो भी थोड़ा नाराज से हो गए थे। तो उसका भी एक कारण रहा होगा। दूसरे फिर नए नए डीएसपी पद छोड़ के आए थे, ये गांव में ये माहौल चल रहा था, डीएसपी पद छोड़ कर बता के काट डगा इसमें गए, तो इतना सिस्टम नहीं बन पाया था। तो अब की बार जो है एक उपचुनाव हो, ये सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट ये है, ये उपचुनाव है। 4 साल बचे हैं, हमारी पक्की सरकार बीजेपी की है। पिछली बार कोई क्लियर नहीं था, बीजेपी की है ही नहीं है। तो सरकार बीजेपी की होते हुए दुनिया सरकार के साथ चलना चाहेगी, अपने काम करवाना चाहेगी, ये सबसे बड़ा मेन कारण है। मेन कारण आपने बताया कि मौजूदा सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है, जो हरियाणा बीजेपी सरकार, वो तो पिछली बार भी थी, लेकिन आपके गांव का जो पानी था हमने देखा था कि खेतों में वो आज भी खड़ा था। तो वो काम क्यों नहीं हुए थे? आपके यहाँ पर लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं था, उसके बाद में घोषणा की गई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात आप बिल्कुल जो कह रहे हो सही कह रहे हो। काम जो है, देखो पहले 10 साल से कांग्रेस भी थी, काफ़ी साल से चौटाला की सरकार भी रही है। काम जो है, जो काम होने चाहिए थे, जिस रफ्तार से काम होने चाहिए थे, उस रफ्तार से इन्होंने हमारे एरिया का कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वोट तो हमारा अपना करके ले लेते थे, लेकिन मैं नहीं मानता कि काम उसी रफ्तार से किया हो। बाकी रही इस सरकार की बात है, पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने काफ़ी ग्रांट दिए हैं, काफ़ी कामों के काम दिए हैं, लेकिन बहुत से काम पेंडिंग थे, जिसमें पानी चढ़ा हुआ है। पानी की बिल्कुल बहुत साल से हमारे खरड़ा बोलते हैं और ये मेरे रास्ते में पानी काफ़ी नुकसान करता, फसल नहीं हो पाती थी गेहूँ की भी। अब की बार जो है इन्होंने ये काम करवाया है, तो अभी जो है उपचुनाव हो रहे हैं और ये सीट निकालनी है, तो इसका भी मुख्य कारण है काम होने का। वह काम भी कर दिए और वोट मिल जाए और आगे हमारी
मजबूती बढ़े। तो किसने काम करवाया आपके यहाँ पे? अभी तो बीजेपी ने करवाए हैं। तो इनका मानना है कि बीजेपी सरकार ने बड़ौदा हल्का में काम कराया। हमारे साथ युवा बात करें, क्या नाम आपका? जैसे कि आपके साथ में बैठे युवा ये जो आदमी इसने बताया कि आपके यहाँ विकास हुए, कितने विकास हुए? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अब ये उपचुनाव को देखते हुए यहाँ चक्कर काट रहे हैं। अब ये ग्रांट किए, इससे पहले ये सारे जमींदार मार गए। जमींदारों का मुद्दा है, न जीरी का भाव है, ये MSP वगैरह ये लगा दी। 6 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया। यहाँ ये देखिए आपके नज़दीक जो ये व्यक्ति बैठा है, इसने बताया कि कोई काम नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आपके नज़दीक बैठा आदमी आपके गाँव का ही है जिसने बताया कि कोई भी काम नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये इनका नज़रिया अपना है, हमारा नज़रिया अपना है। ये मेरे फौजी भाई हैं, साथी भाई हैं, मेरे खूब दोस्त हैं, मेरी जो है खूब सपोर्ट करते हैं गांव में। और मैं एक समाज सेविक हूँ। गांव मेरे बारे में पूछ लेना हम कितना काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे जो काम करने वाले की कीमत होती है। बाकी जो काम काज की जो है ना, ये बता रहे हैं कोई काम नहीं है। जिस तरह फसल की बात है जी, फसल की बात है, जो वैल्यू है पहले अभी मैं ना देख रहा 20-25 साल से 2-2.5 हज़ार रुपये बिक रही है जीरी। ये पहले भाव वही थे। तो किसान इस बात से नाराज़ हैं कि 20 सालों में कीमत कितनी बड़ी है, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। आप कीमत बढ़ने की बात कर रहे हो। किसान फिलहाल पंजाब का किसान तो रोड पर है ही है। हरियाणा के किसान भी अभी 25 फरवरी में जो रैली हुई थी उसको लेकर काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। MSP का भी मामला किसानों ने उठा हुआ है। तो क्या मानते हैं, तो क्या भाव बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है? MSP की बात जहाँ तक है, MSP का जो मुद्दा उठा रहा है, MSP का मतलब है कि हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड जो प्राइस जो है किसी फसल का रख देते हैं। तो ये किसानों का, हमारे सब भाइयों का जोर ये है, जो MSP रख दिया, कम से कम जो फसल गिल्ली है या कोई कमी है तो वो डाउन जा सकती है। अदरवाइज जो नॉर्मल फसल जो है। चलिए हम इस बात को छोड़ देते हैं, ये बात लंबी हो जाएगी। आपके गांव से कितने इस आपके उम्मीदवार युवा को वोट मिल सकते हैं? अब की बार जो है उम्मीद है कि 50-50 जा सकते हैं। इनका कहना है कि 50-50 इनके उम्मीदवार बीजेपी को यहाँ से वोट मिल जाएगा। क्या कहना, क्या लगता है आपको इस बारे में? देखो जी, सबसे पहले बात ये है जी अपना साथी इसकी सपोर्ट तो हम हमेशा करते हैं, जी आगे भी करेंगे। जी जी। बाकी यहाँ पर कांग्रेस की लीड है और बढ़िया लीड है, ठीक है। इस यहाँ पर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा जो काम करता है, इनका बस की बात नहीं है। आपने जैसे कि बताया कि यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काफ़ी लीड है, जो कि नया उम्मीदवार आया है। एक और पार्टी है इनलो, जिसका पुराना गढ़ ये माना जा रहा है, तो उसका क्या स्थिति रहेगी? उसका जी देखो थोड़ा बहुत है। जैसे पहले 3000 आ गए, 1000-2000 वोट और सकते, इतना ही उसका कुछ नहीं। सब हल्का की बात है, ये 1000-2000 वोट और हो सकती हैं। लेकिन जी ये हल्का कांग्रेस का हल्का है, कांग्रेस का ही जीतेगा। और कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस हारती नहीं। एक और युवा हमारे साथ में बात कर रहे थे, क्या नाम है? मेरा नाम परमजीत। क्या कहेंगे आप, यहाँ से अब की बार किसके सर पे ताज सजेगा? इसके यहाँ तो बड़ौदा हल्के में तो इंदौर राजेंद्रवाल के सर पे ताज सजेगा। कांग्रेस को? कांग्रेस को। ये हमारे पंडित जी बता रहे थे जी ये इसलिए वोटिंग यहाँ विकास कार्य हुए उपचुनाव का, ये अपने मुँह से कह रहे थे। जी जी। 5-6 साल पहले कोई नहीं आया यहाँ पे, मंत्री चाय पीने भी नहीं आ रहे थे। यहाँ बड़ौदा हल्के में बास आती थी बीजेपी वाला को, जेजेपी वाले तो वोट तो दी थी लोगों ने इधर भी जेजेपी को, तो उससे हम शामिल हो गए। फायदा क्या उसको, उसके एंटी वोट थी। मैं जेजेपी वो कहता था मैं देवीलाल का पोता हूँ, हमारे सर पर लाठी लगी, बड़ा पिपड़ी में किसानों के साथ अत्याचार किया, लाठीचार्ज करिए, बूढ़े की टांग तोड़ दी है ना। तो यहाँ पे देखे टाटा नमक तो बद रहा है, हमारी फसल घट रही है, तो महाराज लेकिन होना चाहिए। फसल अगड़ा 3000 बेच रहे हैं हम, 15 इक्का 2000। किसान तो 70,000 रुपये तो वादा हो रहा है, 40,000 जीरी में मारा गया। किसान कुछ कैसे होता है इस बीजेपी से? तो कितने वोट आपके यहाँ से कांग्रेस को? हमारे तो कम से कम भी यहाँ पर 5000 वोट है, 3000 तो एक कांग्रेस के हैं, बाकी और सब है। एक और व्यक्ति हमारे साथ है, क्या नाम आपका और क्या लगता है आपके गांव से किस उम्मीदवार को चयन मिलेगा? भाई मन में तो लग गया जो इसका धक्का है ज़्यादा प्रभाव बीजेपी का। बीजेपी का क्या कारण मानते हैं आप? क्या कारण मानते हैं कि ये हुड्डा अपने इलाके के नाम से मैंने वो कर देता है या बाकी ऐसी बात नहीं है। मतलब इसने विकास तो वो कलोई में किया, MLA भी वहीं का था, यहाँ क्या करेगा ये? तो हुड्डा सरकार में आपके कितने काम हुए यहाँ पे? हुड्डा सरकार में हुए एक आधा काम, बाकी इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। आपने देखा हो पानी पर भरा था खेतों में, आपने देखा किसानों मतलब अगर इतना वो अच्छा होता है ये
तो पहले से ही विकास हो जाता, तक नहीं हो जाता। तो क्या लगता है आपके यहाँ से ज्यादा वोट किसको जाएगा? वोट तो देखो, या वोट कुछ वोट जेजेपी का अगर पूरा वोट मिलता तो यहाँ पहले भी जीत चुके हम, और अगली बार इस बार भी उम्मीद है हमें जीतने की। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं जेजेपी का जेजेपी कार्यकर्ता। का कार्यकर्ता। हाँ तो पिछली बार भी तो यहाँ से योगेश्वर दत्त थे, हाँ, योगेश्वर दत्त थे, लेकिन हमारे एंटी थे। एंटी थे। हाँ। अब आपको क्या लगता है? अब हमारा उसके साथ समर्थन है, हम कोशिश करेंगे, भाई को जितवाएंगे, अच्छी प्रकार जितवाएंगे। कितने वोट इस गांव से जीतेंगे? ये 600 वोट तो 650 तो बीजेपी लेगी थी पीछे, और 1200 हमारे आए थे। और से बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? आपका पड़ोसी तो बिल्कुल क्लियर आपके यहाँ से निकाल रहा है, क्या कहेंगे? ये तो लगातार 5 साल से क्लियर कर रहे हैं, हार में गिरा है। ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बताया कि हर बार इनका वोट हार में जाता है, हार में जाता है। क्या कहेंगे? किसको वोट जाएगा ऐसी जगह? वाह जी वाह। एक और इन लोगों का कैंडिडेट हमारे साथ, क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार हमारे साथ हैं बावड़ से। जी, क्या कहेंगे, क्यों मिलेगा उनको वोट? क्या हमारे लिए पानी की निकासी की जी। सुंदर ब्रांच में ये कह रहे थे मोगा नहीं लगा, पेंशन नहीं होगा, जी, जी। स्पेशल मोगा लगवा चौटाला साहब ने। बिल्कुल मारू खेतरा हरदा, वहाँ पे भी पानी लग गया है। चौटाला साहब भी बहुत मेहर थी विरोध दल का। तो आपके यहाँ से चौटाला साहब की ज्यादा मेयर थी और आपको लगता है कि वोट उन्हीं को ज्यादा जाएगा, लेकिन आपके साथी तो यहाँ कह रहे थे कि बीजेपी योगेश्वर दत्त को यहाँ से ज्यादा वोट मिलेगा आपके ना, गाँव से। योगेश्वर दत्त को नहीं मिलेगा वोट। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? भूपेंद्र हुड्डा क्या है? भूपेंद्र हुड्डा वैसे कह रहा है, अगर मेरा ये है सोनीपत झज्जर रोहतक जी। है, लेकिन सोनीपत तो वैसे लग रहा है हुड्डा के साथ है जी। जो काम करे हैं हुड्डा ने रोहतक झज्जर के काम किए हैं जी। सोनीपत में कुछ पूरे गुवाना में एक पुलिया उतारी है जी इसने। जी जी। पूरे गुवाना में एक पुलिया उतरी है, किसने उतारी है? ये हुड्डा ने। अच्छा अच्छा। पूरे गुवाना में आप जाके देखो, रोहतक में कितने पुल बनाए गए हाँ हैं, जी। कितने रोड बनाए गए हैं। ये गवाना में क्या किया इसने? हम तो गवाना से, हमारी तो यह तहसील गवाना है ना, हम तो अपने शहर को तो अच्छा चाहेंगे, अपने गांव को अच्छा चाहेंगे। हमारे यहाँ तो कुछ किया नहीं। क्या कहेंगे? अग्नि। हुड्डा साहब ने बताया कि इसमें पुलिस नहीं एक है। हरियाणा में 2 पीजीआई है, एक तो विरोध दल के में खानपुर में है। करे क्यों नहीं? एक पड़ग है कि थोड़ा है पीजीआई है। वो तो गवाना से संपर्क, वो तो गवाना से लगता है ना। हमारे बड़ौदा में क्या किया? बड़ौदा में तो कुछ किया ही नहीं। कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? मैं बताऊं जी, ज्यादा कुछ खिचड़ी ले रहा है गोज में जी। इन खान भी नहीं दिंदा नहीं कांग्रेसिया ने, और खान भी नहीं दिंदा। वोट उड़े थे आड़े विरोध हल्के के कलोई हल्का में जाकर लग गए छोरे थे। अच्छा। कलोई के लग गए। तो क्या लगता है किसको वोट ज्यादा जाएगा? मैं तो जी जेजेपी का हूँ। अच्छा, वोट किसको दोगे? वोट तो समझौता है जी, आपने बेरा है। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, बीजेपी को जाएंगे वोट। तो किसको ज्यादा वोट जाएगा आपके हल्के से? मेरा रकम तो जी बीजेपी का जाएगा वोट। यह गाल की जो मैं ये जो बोल रही वोट से चुपकी बैठी हैं जुमसी हैं। हाँ, क्या कहेंगे बुजुर्ग आपके यहाँ नजदीक? जीत भाई जोगिंदर मलिक की होगी, और बहुत भारी INLD से। INLD से। जी, कारण क्या मानते हैं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ चुनाव प्रचार कर इसकर के? ना काम किए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में विरोध हल्का में। अच्छा, कितने काम किए, है? बहुत काम हुए हैं। पानी निकासी ओलाना, शुगर मिल लगा दिया गन्ने के लिए। वो भी गुवाना में है, विरोधा नाम ना लो। शुगर मिल लगा दिया ओलाना। तो कितने वोट मिल जाएंगे उनको? उनको जीत है पक्की भाई जो। आइए, एक और युवा हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। एक नौजवान साथी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे किसको वोट ज्यादा मिलेगा? बोलो। कितना ज्यादा जाएगा? युवा का जाएगा या सभी का? युवा के भी जाएगा। कारण क्या मानते हैं इसका? भाई पहलवानी हो गए हमारा, तो हम तो जेजेपी के कार्यकर्ता है। जी जी जी। और पहलवान अच्छा आदमी है, तो ये कांग्रेस वाले बोलते बोलते करवाते कुछ नहीं। कितना देख लो, कैंडिडेट आता है उसका कलोई से आता है, इलेक्शन यहाँ लड़ता है, काम करते हैं कलोई में जाके। हुड्डा को बोलते हैं काम करवाएं, क्या काम करवाएं। यहाँ पे सोनीपत से 5 सीट दी हल्के, पूरी 5 सीट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ से भी हार हो गई थी, सोनीपत ने दिए, फिर भी यहाँ पे कुछ काम नहीं करवाया। बोलते हैं कि एक आंख हमारी सोनीपत है, तो भी काम नहीं करवाया यहाँ पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये मेरा खास इलाका है। हाँ, खास इलाका बोलते हैं, कुछ नहीं करवाते, बोलते बोलते हैं, कुछ भी नहीं करवाते यहाँ पे। कल एक हमारे गांव में पावर हाउस कि पावर हाउस नहीं कराया, खाली नुआन है कुछ। किसको ज्यादा जाएगा? एक और युवा हमारे साथ है, थोड़ा सा आगे आएंगे आप? क्या कहेंगे आपके यहाँ से किसको वोट ज्यादा जाएगा? भाई साहब, हम
जेजेपी के कार्यकर्ता जी। और ए टू जेड मेरे बावड़ गांव से सारे ए टू जेड बीजेपी योगी सदस्य का समर्थन कर दिया हमने और एक तरफा इलेक्शन कर दिया। तो यहाँ से योग्य सदस्य जीतेगा। ये बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल जीतेगा। हमारे साथ कांग्रेस एक का और कोई मैटर नहीं एक और इनेलो के युवा थे, क्या कहेंगे? यहाँ इन्होंने तो घोषणा कर दी कि पूरे गांव के वहाँ जाएंगे वोट। नहीं जी, एनएलओ जीतेगी यहाँ से। काम बढ़िया किए हैं चौटाला साहब ने, इसके लिए आपने पता है। जी जी, बढ़िया काम करे हैं चौटाला साहब ने। और अभय सिंह चौटाला जो है किसान हितैषी नेता है, इनने क्या किया? बीजेपी ने एमएसपी फसल नहीं खरीदी, जमींदार जमाचत कर दिया। तो ताऊ हमारे साथ हैं, बीजेपी के बता रहे समर्थक हैं, क्या कहेंगे? ये इतने ज्यादा काम गिना रहे हैं। सुन बात है, सही स्टिकर रखा है एनएलओ ने। नियम भी गट थे एनएलओ के, तो काम नहीं हुए, काम तो बहुत काम गिना नहीं रहे। होए जी। ये काम तो बहुत गिना रहे हैं। ये जो काम होए तो सरकार करया करे। नो बता दे, सरपंच बन गया गांव का और करनी बसोली नहीं चलाई, जो ससुरा डेढ़ धरती बेचेगा अपनी। हैं कुछ काम तो करेंगे। तो क्या लगता है इन्हें लोगों को कितना वोट मिलेगा? थोड़ा घना मिलेगा जी। कैसे? मैं बताऊं जी, 10% वोट भी नहीं है उसकी। हाँ, और कांग्रेस की? कांग्रेस की तो जीरो है लाले। लेकिन भूपेंद्र सिंह उड़ा तो कह रहे हैं कि उनका ये हमारे काम में इलाका है। हम तो मिर्जापुर के। हाँ, इन तो नु कहे कांग्रेस के मतलब सारा जनरेटर का जग लाजा थोड़ी चोट का बालू चोर है जो एमएलए खड़ा है। लेकिन बालू का कहना है कि वो जिला पार्षद रहे, 5 साल में उन्होंने विकास बहुत करवाया है, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं करवाया। कितनी? जैसे कि बालू का कहना है कि 5 साल वो जिला पार्षद रहे, उसने बहुत ज्यादा काम करवाए हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि काम करवाए हैं। कराए वो तीनों करया। पाइप ले सर पंचायत पाइप ले गया ठाके, बिजली काट दिया करता है। उसी तो चोर काम करया, चोरी का काम करया है। हम तो जी जेजेपी के समर्थन हैं और इसकी पंडित की जाएंगे, हमारा समझौता है। पंडित की दोगे, बीजेपी को आप वोट दोगे, लेकिन अगर हम देखें तो किसान आज भी रोड पर बैठा है उसकी धान को लेके। सारी चीज मिलेगी उन्हें, और बात तो जी और दूसरे बात दिया था ने उठे ने, वो बेचारे आरती किले बेच रहे हैं, दुकान बेच दी, उनका नाश हो गया बेचारा आरतिया का। और जेजेपी का हम तो पक्का। तो किसको जिताओगे? हम तो जी पहलवान को जितावांगे। और पिछली बार रह गए थे माम पिछली रात जी हमारा खड़ा था मुकाबला में। अच्छा। जेजेपी का ठीक है, वो 15 में के। तो फिलहाल समझौता हो गया। ये समझौता हो रहा जी। तो कितने वोटों जिता दोगे? हम तो गरीब वोट जितावांगे जी। हाँ, दूसरी वोट से ले मारा बल्कि दो फुल्लन फुल्ला, और दूसरे बैठे हैं ना कोगो में वो बीजेपी के हैं। इस तरह पूरे तो ओम प्रकाश चौटाला कितने वोट मिलेंगे? वो ओम प्रकाश के जी मिलेंगे। हमारा काम में तो मुजफ्फरपुर में। अच्छा। कांग्रेस के में 10 सीट तो वो भी पिछले आगे। पहला नंबर। ये देखा जी, इन्होंने फटल जवाब दे दिया कि कांग्रेस की ऐसी वोट नहीं है। आपका कहना है? कांग्रेस को ऐसी है, वह वोट तो कुछ सबको मिलता है, हमारा गांव वैसा नहीं है, सबको देगा लेकिन बांट बांट के देगा। तो किसके ज्यादा मिलेगा? ज्यादा तो हम तो कहेंगे अपने वाले को, पिछली बार की तरह ज्यादा हम ही कोशिश करेंगे। कौन सा आप वाला? हमारे वाला तो ये पहलवान है। आइए एक और युवा हमारे साथ गांव से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आपके गांव से किसको ज्यादा वोट जाएगा? हमारे तो योगेश्वर को जाएगा। कारण क्या मानते हैं? कारण ये है अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ियों के लिए आगे सब कुछ करेगा। और पहले दोनों पार्टी अब समझौता कर लिया है जी, जेजेपी बीजेपी। पहले अकेला था इसलिए रह गया था, अब दोनों देंगे इसकी। जेजेपी भी बढ़िया इसका जीत है, समर्थन से मजबूती मिलेगी। हाँ बहुत ज्यादा मिलेगी जी। सभी जेजेपी वाले बीजेपी मांगे। आइए एक और युवा हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आपके यहाँ से किसको ज्यादा वोट मिलेगा? यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। कारण क्या मानते हैं इस बात का? कारण ये मानते हैं, पहले अलग अलग पार्टी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी और जेजेपी अलग लड़ी थी। 32,000 32,000 आई थी जेजेपी की, 37,500 आई थी बीजेपी की, और 42,000 आई थी कांग्रेस की। 3-4 हज़ार का मतलब डिफरेंस था। और अब दोनों 1-11 हो गए, यानी जेजेपी और बीजेपी एक हो गए हैं, तो दोनों को मिला 70,000 वोट हो गए। तो 70,000 और 42,000 आप देख लो, मतलब
25,000 से यहाँ पर बीजेपी का योगेश्वर दत्त अच्छे मार्जिन से जीतेगा। योगेश दत्त की जो जीत की आप दावा कर रहे हो, क्या ये गठबंधन से है या फिर इसके बाद भी जो पिछला जो इलेक्शन था आपका उसमें भी तो कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ ना ना गठबंधन से है, पहले अकेला था जी। अब जेजेपी के साथ गठबंधन है। हम गठबंधन का असर पड़ेगा। हम जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, पहले हम जेजेपी की दे रखी थी, अब की बार हम पूरी सपोर्ट है बीजेपी के साथ और सारे जो कार्यकर्ता हैं जेजेपी के सारे इकट्ठे होकर बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और अच्छे मार्जिन से योगेश्वर दत्त पहलवान को यहाँ से जिता कर भेजेंगे। तो इन लोगों को यहाँ से कितना वोट रहेगा आपके? इन लोगों का तो 20-30 वोट 50 वोट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और कांग्रेस को? कांग्रेस को यहाँ से जैसे पहली बार 1500 आई थी, अब की बार 1200 वोट आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रुके मार के बताने लग रहे लोगों को भाई मेरा घरों इलाका है और मैंने इसमें काम बहुत कराए हैं। तो कुछ काम नहीं किया, सारा काम कलोई में किया है, कोई भी बालक नहीं लगा, जो भी बालक लगे सारे पैसे से लगे। और अब जो इस राज्य में है बीजेपी के राज्य में 20-25 बालक तो इधर से लग रहे हैं, एक भी पैसा नहीं, अपनी मेरिट के आधार पर लग रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी, जो किसान फिलहाल हरियाणा का और पंजाब का रोड पर बैठा है एमएसपी को लेकर, किसान अपनी धान को खरीद को लेकर, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका? ना ना ये जो सारे बैठे हुए किसानों किसान नहीं, बल्कि कुछ कांग्रेस और कुछ हटते लोग हैं जो यहाँ रोडों पर बैठे हुए हैं। जो एमएसपी है, जो जीरी जो एमएसपी की वो सारी बिकने लग रही है, जो बिना एमएसपी की वो पहले 20 भाव थी और अब 20 भाव है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्होंने दावा कर दिया है कि अब की बार यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। एक और ताऊ हमारे साथ, ताऊ जी क्या कहेंगे, किसको वोट ज्यादा जाएगा आपके यहाँ से? तो आप किसको दोगे? किसकी सरकार को आप पसंद करते हो? कौन आपका काम करता है? तो देखोगे कब है? वोट पड़ेंगे जब लेट हो जाओगे, मन बनाओ घर दोनों बराबर को हाजिर जाओ। दोनों बराबर? तो क्या वोट आधा दोगे? हाँ दादा दे देंगे, छोड़ तो नहीं कहें। एक और ताऊ हमारे कांग्रेस के जाएंगे, मैंने को बीजेपी दे दूंगा। घर में क्या बात चली, किसको दोगे? बालक तो बीजेपी को दे हैं जी, और मैं कांग्रेस को दूँ। एक ही घर में 2 पार्टियां? हाँ, दो के 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे आपकी रोटी छीन ले। ना ना मेरा पेंशन हो रही है, क्या कहेंगे आपके यहाँ से किसको वोट देंगे? वोट दें। कारण क्या है? कारण है जी हुड्डा ने कुछ नहीं कराया। लेकिन हुड्डा साहब तो बड़े जोर से कह रहे हैं कि ये मेरा घरेलू इलाका है, मैंने काम बहुत करवाए हैं। सोनीपत रोड तक एक है और एक आंख से देखूंगा, उसकी एक आंख से देखा नहीं। ददरमती बाईपास मैं बाईपास रोड तक में 3 बाईपास, ना गुआना में बाईपास कर दिया, ना सोनीपत में बाईपास बनाया। अच्छा मैम रोड है तो गुआना में सबसे बड़ा काम विरोधा है जी, बिल्कुल बीच से सड़क जा है। अच्छा इन हुड्डा ने उसमें तो बाईपास बना नहीं, विरोधम तो नंदाना में जाकर बाईपास बना था, 2.5 घर थे गांव से दूसरी तरफ, वहाँ बाईपास बना दिया। विरोधम आज भी बच्चे एक्सीडेंट हो, पशु एक्सीडेंट हो। चलिए ये तो कांग्रेस की बात हुई, तो यहाँ से इन लोगों को कितना वोट मिलेगा? इन लोगों को 60-70 वोट मिलेगा बस सारे गाँव में, पूरे गाँव से? हाँ, 100 देनी है जी। थोड़ा सा तो बता दो ना, 100 नहीं होंगे। थोड़ा सा भी नहीं? पतले गेड़े 15 वोट थे, 50-40 हो जाएंगे। तो बीजेपी को कितना रहेगा आपके गाँव? बीजेपी को कम से कम जी 2000 वोट मिलेगा। क्या कारण मानते हैं इस बात का? युग समझौता है जी, समझौता। जेजेपी का इसका। हाँ, हम जेजेपी के वर्कर हैं जी जान से। लेकिन देख लेना, पिछली बार भी यहाँ से योगेश दत्त जी आए थे, फिर जब अलग इलेक्शन था जी। अब गठबंधन का इलेक्शन, गठबंधन में तो दोनों पार्टी एक होगी, एक होना तो 1200 और 800 2000 तो ये होगी और बताएंगे 2000। यानी कि गठबंधन का इनको फायदा आपकी बात फायदा मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो इस बात का भूपेंद्र सिंह को नुकसान होगा? हाँ, नुकसान होगा। आइए एक और व्यक्ति हमारे साथ में बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आपके यहाँ से किसको? मैं तो ये कहूँगा जी, पार्टी सारी अच्छी हैं, सभी उम्मीदवार भी अच्छे हैं जी। इलेक्शन शांति प्रिय होना चाहिए जी, बहुत अच्छी बात। मेरी तो सिर्फ यही दुआ है। मुझे ज़्यादा राजनीति के बारे में तो पता नहीं, बाकी इतना पता है कि सभी भाई प्यार से रहे और इलेक्शन को शांतिपूर्वक। तो आपके यहाँ से वोट किसको ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में अभी जजमेंट लेना मुश्किल है। तो अभी तो पत्ते आपने खोले नहीं है? पत्ते तो ऐसा है सर, पत्ते तो खुल जाएंगे जी, पत्ते तो खुल जाएंगे, लेकिन मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि शांतिपूर्वक इलेक्शन हो, भाईचारा कायम रहे। यही चलो ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि भाईचारा बना रहे। क्या कहेंगे आप, किसको वोट ज्यादा जाएगा यहाँ से, किसको आप वोट दोगे? क्यों, कारण क्या है? अच्छा आदमी है, कोई मेडल आपके घर में टांग के गया है? और अच्छा, तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो दावा अपने देखा है, तो इन लोगों ने तो सबको देखा होगा उसको। इन लोग अभी हमारी ही 5-7 होगा, हमारी ही एक आध वोट तो दोगे घर में? दे जाओगे एक आधा? एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, वो बात कर लेते हैं उनसे। जी क्या कहेंगे, आपके यहाँ से किसको वोट ज्यादा मिलेगा?
क्यों, क्या बात है, कारण कैसे? कारण ये जेजेपी का गठबंधन हो गया। गठबंधन हो गया, लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हमने बड़ौदा हल्का में काम बहुत करवाए हैं। क्या काम किया बताओ? हम क्या बताओ, कांग्रेस वाले वो कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस बताओ तो क्या किया है? गए नहीं, दुकान बन गया बाहर। गोहाना तक तो सब बाईपास गांव के बाहर गए। जी जी गोहाना से आगे जाते हैं सब गांव के बीचों बीच जी। हाईवे हो। काम क्या काम किया? हमारे क्या किया काम? कुछ भी काम नहीं किया। तो किसको ज्यादा वोट जाएगा आपके यहाँ से? बीजेपी को। जी एक मिनट जी जी, एक और है जो अपनी बात को रखना चाह रहे, जी क्या कहेंगे? देखो जी, बात ऐसी है, सब ने अपने अपने विचार रख दिए। हुड्डा साहब ने जो हमारी ताई है जी, सगी ताई, जी जी। उसको जी जिला परिषद का चेयरमैन बना दिया। जी ठीक है, 2 रोड काटे, पावर हाउस, सब कुछ कराया। और योगेश्वर दत्त है जो ठीक है, पहलवान बढ़िया है, लेकिन आप इस चीज़ को नोट कर लेना, जिस दिन इलेक्शन गिनती खत्म होगी आपको बता दूंगा, यहाँ से कांग्रेस का जीतेगा। क्या कहेंगे सर? कोई क्या प्रतिक्रिया रहेगी कोई आपके? भी जो चांस आपने नहीं है। पड़ोसी ने अभी घोषणा की है कि भाई यहाँ से योगेश दत्त को शायद कुछ कम वोट मिलेंगे, क्या कहेंगे? बहुत कम। देखो जनाब जी, सबकी अपनी अपनी सोच है जी। सबसे अपने अपने विचार हैं जी लेकिन मेरा तो यही मानना है, अब पिछली बार से अब क्या माहौल बढ़िया है। कारण सरकार है, दूसरी जो है मेन कारण बीजेपी के साथ गठबंधन है, जी और तीसरे जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो कैंडिडेट को देखते हुए योगेश दत्त जी पहलवान जी हैवी कैंडिडेट पढ़ते हैं। ये सब कारण है। क्या कहेंगे? इन्होंने तो बता दिया। कैंडिडेट तो है ठीक है, लेकिन सरकार तो ठीक नहीं है ना। ये सारे जमींदार मार गए, सब में रोड़ा रब्दा जात पात बकवासबाजी, इनका काम है क्या है? इन हरियाणा जलवा गिरा, सब में कर दिया। इनका कोई भी सिस्टम ठीक नहीं है इनका, ठीक है ना। आरक्षण में एंडमेंट करा गए इनकी 35-1, ये वो जात पात बकवासबाजी, इनका कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ से बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। और लठगाट राहुल जी क्या कहेंगे? आपके पड़ोसी ने बताया कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, आपके यहाँ से। झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोला है? यूं तो मैं बताऊं, ऊपर से फेंके दूसरी बोट से गुम तुम्हें वो तो बुद्धि भी कोई नहीं। तो आपके पड़ोसी ने घोषणा कर दी है कि हुड्डा साहब ज्यादा लेंगे, क्या मारा कहेंगे? तो उड्डा नहीं जीतेगा, या गारंटी दिया। पक्की? हाँ पक्की है। एक मिनट रहने दे। पक्की है। हाँ आइए एक और युवा बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो पिछले साल ज्यादा बगावत थी, वो बारी है। ये हुड्डा गढ़ है, जिसने हुड्डा का वो जीतेगा। हुड्डा घर है, असली बात है। पिछली साल भी हुड्डा ने जितवा था, इतनी तगड़ी 75 पार का नारा था हुड्डा ने। फिर भी यहाँ से कृष्ण हुड्डा को जितवा था। तो अब की बार भी जीतेगा हुड्डा सरकार। हुड्डा जिसने वादे करे हैं, हुड्डा ने कोई झूठा वादा नहीं कराया। तो ताऊ जी ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि वो तो मार है करेंगे। इन्हें तो गुड़ खिचड़ी दिखा दे और खान भी नहीं दिंदा उड्डा, और अपनी गोद में रख ले हैं। ये तो न्यू है। जी 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 और सुनते बात, उड्डे ने तो नाश करे साढ़े। जी जी मैं बताऊं, वो आने चाहे सड़े के जी जी और बम जीन चलने में लग गए। जी न्यू खड्डे थे। बीजेपी ने तो एक रोड ईसा बना दिया घना कसूता। एक रिक्शा वाला ने बोला तो यू जला दूसरा बदल गया, हम दूसरा बदल गया भाई। मैं यूँ तो उड्डा तो नाश कर लगा। तो क्या कहेंगे अब की बार हुड्डा का यहाँ से कितना रहेगा? उड्डा कुछ नहीं रंदा, ये दो भोके हैं। और इनेलो भी तो अब की बार यहाँ रेस में है, उनको कितना मिलेगा? इनेलो में मिलेंगे वोट तो, इनेलो में मिलेंगे वोट तो कितने की मिलेंगे उम्मीद है? हमारे गाँव में तो जी कांग्रेस का तो सैनी जी हैं, वो 20-30 तो आ जाया करें, बिना निर्दलीय भी खड़े रहा है, तो 5-7 तो उसकी भी वोट आ जी जी। जाए। बीजेपी का और इंडियन लोक दल का मुकाबला हमारे गांव में तो मिर्जापुर में। तो देखिए ताऊ ने बताया कि लोकदल का यहाँ पर मुकाबला इनके गांव में, इसने बताया मिर्जापुर में हमारे साथ। क्या कहेंगे आप? लोकदल का इंडियन नेशनल लोकदल की आपकी बार भी कड़ी फाइट दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल अब की बार हल्के में बढ़िया काम करे चौटाला साहब ने। और जो अभय सिंह चौटाला है, किसानों के सच्चे देशी हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तो कह रहे हैं उन्होंने काम करा। भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। भूपेंद्र हुड्डा का क्या है? भूपेंद्र हुड्डा सारे काम है 10 जरूरत तक में कराए हैं। वाह जी वाह। ये आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जितने में काम करवाएं, क्या कहेंगे? पहले तो चौटाला का भट्ठा गोल कराया जी। ये भी ये करेंगे, क्या नाम दो सिंध का कर दिया। ये भी इस पहलवान का भी करेंगे। इनका कोई भी आड़ा खाना नहीं है, ये हार गए आड़ा जाके फिर अपने चुपचाप रहे। इनका मतलब है यू है, इन चौटाला करके न वो अपने घर बैठा दिया बेचारा। बढ़िया आदमी था, लेकिन इसने इन लाला नारे उसका भट्ठा गोल कर दिया, 2 सिंध का भी कर दिया। अरे पहलवान करेंगे, बढ़िया आदमी है पहलवान, लेकिन करेंगे। तो ये देखा आपने, उन्होंने बताया कि एक बार तो कह रहे थे, खट्टर साहब तो कह रहे थे 75 पार है, दुष्यंत कह रहे थे जमुना पार, ये दोनों बाण ये भाई हो गए यार। क्या करें, इनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है इनका। जी जी कोई स्टैंड नहीं है। चौटाला साहब का जो
मैंने वो था ने तो इनका घर पड़वाने के लिए दुष्यंत ने जो कराया है ये बीजेपी की साजिश थी इसमें। तो अब की बार यहाँ से की बार इन्हें लो पार्टी जीत रही है। ताऊ जी एनएलओ पार्टी जीत गई यहाँ से, क्या कहेंगे आप? इसी वन तो बता दिया। जीतते थी वो मारे गड़गे जब तक 34 आ जाएगी 5 आ जाएंगी बस। हाँ वैसे और हैं तो हमारा समझौता कौन था जी? जी ईद का समझौता है जी पहलवान बनेगा या गांधी जू में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम बहुत करवाए यहाँ पे। भूपेंद्र हुड्डा ने तो नाश तो कराया है। हाँ क्या कह रहे हैं भूपेंद्र? वो नाश नहीं करा जी, इनका ये इनोलो जेजेपी वाले है ना ये जी इन्हें अपना चाहे कैसा भी हो इन्हें अच्छा लगा है, लेकिन उनसे झूठा और निकम्मा आदमी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ये अपने शरीर के लिए सबसे बढ़िया है और पूरा हल्का उसके साथ में। क्या कहेंगे? भूपेंद्र हुड्डा प्रकार को मानस नहीं है यहाँ पे जी और बढ़िया काम करे हैं। जब हम बोल रहे हैं हम किसी के पक्ष में नहीं है, हमने भूपेंद्र हुड्डा काम देखे हैं। हमारा पहले इससे पहले बहुत खेचा था बावड़ में, सारी ना लाइट थी ना कुछ था। एक चेयरमैन जो पार्षद बनी इसको चेयरमैन बनाने में सहयोग करा भूपेंद्र हुड्डा ने। लाइट नहीं थी, पावर हाउस बनवाया, स्टेडियम बनवाया, हर एक काम करे हैं। रेंडाना ये बम्बे वाला रोड बनवाया, चौड़ाली वाला बनवाया। तो क्या लगता है बीजेपी को फिर कितने वोट यहाँ? बीजेपी तो यहाँ से 600 थी, 700 उसके है। इस युवा ने बताया कि आइए एक और युवा हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं बोले किसान विरोधी नहीं, किसान विरोधी नहीं होते तो ये मानेसर में गुड़गांव में रोज जमीन घोटाला करते थे, वो किसानों की तो जमीन थी। क्या कहेंगे? इन्होंने घोटाला करते हैं। हुड्डा साहब ने एक काम तो कराया है, जिसका 3 लाख का बिका था उसका 30 लाख का बिकवा दिया। यू घोटाला है, यू भी घोटाला तो एक बात बताओ, वहाँ 70 लाख की जमीन पहले बिक्री थी, लेकिन वहाँ 2.5 करोड़ में 3 करोड़ का किला था। 70 लाख मेरे को रॉबर्ट भट्टरा ने रात में जमीन पर टेक दिया, तो अगले दिन वो रॉबर्ट भट्टरा का नाम होगी। ऐसे ही लुटेरी सरकार बता। विकास होता है जी जो वो जमीन पर ही होता है। भूपेंद्र हुड्डा अपने शर्त पे नहीं करेगा। जमीन रिक्वायर 2.5 लाख रुपया में चटवाया रिक्वायर कराया करता। अरे 70 लाख रुपये ठेवा फिर भी रो हैं। इनने अपना अच्छा लगता है, इनने अपना बुरा लगा है। इनकी नीत में खोट सर, इनकी खोटर होगा। एक बात बताऊं, गुड़गांव में पहले से ही जमीन के अव्वल रेट है, ये तो आपको भी मालूम होगा है कि नहीं? लेकिन वहाँ पहले से ही 2.5-3 करोड़ का किला था। रॉबर्ट भट्टरा को इसका जीत लगता था। वो उठाने लगता था। इनका तो क्या कहूँ मैं, ये तो अपने भाई है कि नहीं? ऐसी बात है। इसने तो किसानों को इतनी बुरी तरह से लूटा कि मतलब जम के बैठ के बिल्कुल बहुत ज्यादा। मानेसर में वो नेशनल रोड देखो जी, 7 तारीख लगती है उठा की, तो पता नहीं कब जेल में चला जाए। आगे कैसे देखो जी, ऐसा है ये तो कहते रहेंगे 6 साल से करें जेल में जाएगा वो कहीं जेल में नहीं जाएगा। अगली योजना में मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा का, और अगर 10 साल होगा कल क्या होती 10 साल का हैंडल, और कोई किसी का बीच में रोल नहीं है। अगली सरकार कांग्रेस सरकार हुड्डा मुख्यमंत्री हो। देखो ऐसी बात है, अगर कांग्रेस असल तो आती नहीं, मैंने तो लगता नहीं कभी आ जाए। कांग्रेस तो मोदी ने वैसे भी समाप्त कर दिया है, कांग्रेस का नाम ही समाप्त आ भी गई ना कभी भी, लेकिन हुड्डा सीएम नहीं आता। क्यों? भ्रष्टाचार ज्यादा कर दिया इसने। और इनकी आंटी सोनिया गांधी को ये वैसे भी मतलब गलत बोलते हैं, उसको अध्यक्ष छीनना चाहते हैं पार्टी सोनिया गांधी की। आपकी पार्टी हो तो और आपसे कोई छीने तो आप उसको बना देंगे, नहीं बनाएंगे? क्या कहेंगे? ये तो जी ऐसे दांसे मारते रहेंगे। जिस दिन गिनती हो ने उस दिन आग मैंने फेंट लिया, फोन करूंगा सुरेश पे ले गए, जो सुरेश खड़ा हमारा भाई है, छोटा भाई। उस दिन बताऊंगा हेलो भाई साहब 20,000 धार है पहलवान, मेरे दिन बता दी उस दिन आ गए। तो देखा यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जो है यहाँ से बुरी तरह हारेगा, ये लोगों का कहना है। आइए हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? योगेश दत्त को वो बात करें कि वो बुरी तरह हारेंगे, क्या कहेंगे? ना जीतेगा अच्छे। कितने वोटों से? यहाँ 20,000 से जीतेगा कम से कम, क्योंकि यहाँ पर पहले एकला था पार्टी बीजेपी लड़ी इलेक्शन, अब जेजेपी उसके साथ है, तो अच्छे मार्जिन से जीतेगा योगेश दत्त पहलवान, अच्छी छवि का है। तो गुड़िया आपको स्कूल में जाने में कितनी परेशानी होती है? अब तो थोड़ी परेशानी होती है, अब तो लॉकडाउन में क्या परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं।
चलिए बात कर लेते हैं, एक और युवा हमारे साथ हैं, एक बार फिर जुड़ जाते हैं इनके साथ। क्या कहेंगे यहाँ से योगेश्वर दत्त की कंडीशन किस तरह की भाई रही? साहब बढ़िया योगेश्वर दत्त की बढ़िया कंडीशन है। जिनसे ये कांग्रेसी बोल रहे हैं ना, नु का हमारी जीरी झाज में गई थी जी। वह एक बार जीरी बेकुआ कर धरती के बाद चढ़वा दिए जी। इब भी जीरी 3 तो भी ऊपर बेकी थी, इब की बार 2 बेकरी है, 22 से बेकरी है, 24 से बेकरी है फिलहाल में भी। हमने 18 से भी बेची थी कांग्रेस राज में, कांग्रेस के राज्य में 1800 1800 भी जीरी बेची थी। कह दे किसान आके कर दिया, फसल बीमा हुआ हमारा, फसल बीमा नुकसान हो जाए पैसे आवे हैं हमारा, उसका नुकसान तो बच जावा, कुछ खर्चा तो पूरा हो जावा है। हमने 18 से बेच के देख ली, पिछली बार भी थी 3 का लगभग बिकी थी, उससे पहली बार थी 3500-3600 बिकी थी जीरी। ये तो रेट आंदे जाते रहे हैं। कह दें किसान मार दिया, किसान तो हम भी, हाँ, लेकिन रेट तो हर एक कोई सी गवर्नमेंट हाल है उसमें तो घाट बात तो होती रहो है। इसमें भी बिकी थी, उसमें 4.5 थी बिकी थी, एक बार बिकी थी, कह दिया वह जीरी जहाज में गई। जीरी जहाज में गए जब किसान 18 से बिकन लाग रही थी, मायूस होकर आ करता, बच्चा की फीस भी ना पूग गई थी जब 18 से बिकी थी, खर्चा भी पूरा ना हुआ था किसान का। कह दें रोड निकाल दे, रोड की तो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी है भाई गाँव को गाँव से जोड़ो तो रोड तो निकलेंगे, ये मुद्दे बना देते हैं। मेरे साथी बोल रहे थे कि स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम में वो 4 दीवारी कड़ुआ कर दिया, कोई उड़ा कोच नहीं, कोई जिम का सामान नहीं डाला, वैसे बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो बिल्डिंग वैसे पड़ने लग रही है, उसकी कोई संभाल नहीं, कोई दरवाजे टूट गए उसके। तो कितने वोटों से यहाँ से मानते हैं आप योगेश्वर दत्त की? भाई साहब बढ़िया वोटों से योगेश्वर दत्त बढ़िया वोटों से निकलेंगे जीत के, कांग्रेस की कड़ लगाने। तो ये देखिए आपने बड़ौदा हल्का के भाड़ गांव से हम लोगों की मिली जुली राय जो थी आपके लिए लेकर आ रहे थे। तो जो यहाँ पर लोग बैठे थे इन सभी की राय हम पंजाब केसरी टीवी के लिए आपके लिए लेके आए थे बड़ौदा गांव के भाड़ गांव में। कैमरामैन वजीर रोहिला के साथ विजेंद्र सिंह।